Hey guys and girls, welcome back to the grammar game. Hope all of you are doing well. So, our today's topic is difference between concrete noun and abstract noun. In the previous videos, I have elaborated about what is noun and kinds of noun. In another previous video, I have explained what is common noun and proper noun and difference between common noun and proper noun. In another previous video, I had explained about countable noun and uncountable noun. If you had missed these videos, I am giving the link in the I button as well as in the description box. I would highly recommend you to watch those videos first so that you may be able to understand our today's topic, which is the difference between concrete noun and abstract noun. So let's start. First of all, let me introduce you about concrete noun. What is concrete noun? So the definition, the explanation and the introduction of concrete noun is naming words that can be identified, that can be detected, that can be experienced from any of our five senses. ऐसे शब्दों के नाम जिनको पहचाना जा सकता है हमारे पांच सेंसेस से. अब हमारे पांच सेंसेस क्या होते हैं? सी, टच, हियर, टेस्ट एंड स्मेल. सी, टच, हियर, टेस्ट एंड स्मेल. वो सब वर्ड्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें देखा जा सकता है, जिसे टच किया जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है, जिसे स्मेल किया जा सकता है, वो सब वर्ड्स आएंगे कंक्रीट नाउन में. फॉर एग्जाम्पल टीयर्स, हमारे आंसू बहते हैं, हम आंसुओं को देख सकते हैं, तो क्या हो गया? कंक्रीट नाउन. क्यों? क्योंकि हम आंसुओं को देख सकते हैं. सी, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया टीयर्स. नंबर सेकंड, क्लाउड, बादल. बादलों को देखा जा सकता है, तो कंक्रीट नाउन. नेक्स्ट, वॉइस, आवाज. आवाज को हम सुन सकते हैं. हमारे पांच सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी अगर हम उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो वर्ड आ जाएगा कंक्रीट नाउन की लिस्ट में. वॉइस, वॉइस यानी कि आवाज. कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं. वी कैन हियर, तो वॉइस क्या हो गया? कंक्रीट नाउन. वॉइस के साथ साथ साउंड, आवाज, जनरेटर की आवाज, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज, रेडियो की आवाज, किसी भी चीज की आवाज जिसको हम सुन सकते हो वो आ जाएगा कंक्रीट नाउन की लिस्ट में. तो साउंड क्या है? आवाज. आवाज आ गया कंक्रीट नाउन की लिस्ट में. क्यों? क्योंकि हम इसे सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज पिज्जा. मुंह में पानी आ गया होगा आपके, बाद में खा लीजिएगा, पहले हम समझ लेते हैं. पिज्जा, पिज्जा को हम स्मेल कर सकते हैं. व्हाट अ डिवाइन स्मेल. पिज्जा को हम देख सकते हैं, पिज्जा को हम खा सकते हैं, पिज्जा को हम छू सकते हैं, तो ये आ गया कंक्रीट नाउन की लिस्ट में. रेन, बारिश. बारिश को हम देख सकते हैं, बारिश की आवाज को हम सुन सकते हैं, ये आ गया कंक्रीट नाउन के लिस्ट में. निशा, किसी व्यक्ति का नाम है. किसी व्यक्ति को, निशा नाम के एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, एक लड़की को हम देख सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ये आ गया कंक्रीट नाउन के लिस्ट में. एप्पल, सेब. एप्पल को हम देख सकते हैं, एप्पल को हम छू सकते हैं, ये आ गया कंक्रीट नाउन के लिस्ट में. यानी कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कंक्रीट नाउन की ये है कि कंक्रीट नाउन कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया, सी, टच, हियर, टेस्ट एंड स्मेल. अगर इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
इन सब चीज़ों की, जिन चीज़ों की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब आएगा कंक्रीट नाउन की लिस्ट में। अब मैं आपको कंक्रीट नाउन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे के सारे नाउन्स कंक्रीट नाउन की लिस्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉमन नाउन पेन को देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन अमिताभ बच्चन को हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, इसलिए ये भी आएंगे कंक्रीट नाउन की लिस्ट में। अब काउंटेबल नाउन एप्पल्स, मैंगोस, जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन शुगर, ऑयल, वाटर, इनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, तो ये सब आएंगे कंक्रीट नाउन की लिस्ट में। लेकिन इससे पहले कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन पॉपअप हो कि अगर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब अगर हमें पहले से पढ़ने के बाद पूरी नॉलेज है, तो हमें ये कंक्रीट नाउन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पॉपअप हो सकता है, अंडरलाइन द कंक्रीट नाउन। अगर आपको कंक्रीट नाउन के बारे में नहीं पता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरलाइन द कंक्रीट नाउन, इसलिए कंक्रीट नाउन भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कंक्रीट नाउन में सबसे मोटी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात यह है, जिन चीज़ों को, जिन वर्ड्स को, जिन नामों को हम अपनी 5 सेंसेस से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन हैं। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, आइडियाज, थॉट्स which we cannot see, which we cannot touch, it can be felt only। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना इसे सुना जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कंक्रीट नाउन में मैंने आपको क्या बताया था, आप अपने 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से कंक्रीट नाउन के वर्ड्स को पहचान सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अपने 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। इट कैन ओनली बी फेल्ट, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूं। डिवोशन, सिंपैथी, काइंडनेस, लॉयल्टी, चाइल्डहुड, ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। डिवोशन, डिवोशन को आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हो, इसे टच नहीं किया जा सकता। या फिर आप ले लीजिए ग्रीफ, सैडनेस, और आप ले सकते हैं एक्साइटमेंट। इन सब वर्ड्स को सिर्फ फील किया जा सकता है। सिंपैथी को सिर्फ फील किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी टच्ड। काइंडनेस, दयालुता, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लॉयल्टी, वफादारी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चाइल्डहुड, बचपन आप किसने कैसे जिया, बचपन के दिन देखना, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बचपन एक वर्ड अपने आप में, कैन बी फेल्ट ओनली। ग्रीफ, दुख, कैन बी फेल्ट, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सैडनेस कैन बी फेल्ट, एक्साइटमेंट कैन बी फेल्ट, सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है।
यानी कि जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हैं, ये हमारी 5 सेंसेस मैंने आपको बताई, सी, टच, हियर, टेस्ट एंड स्मेल। इनसे हम we can see through eyes, we can touch through our finger, we can hear through our ears, we can taste through our tongue and we can smell through our nose। तो हम जिन वर्ड्स को अपने इन 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हैं कंक्रीट नाउन, और जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन दोनों नाउन्स के बारे में करती हूँ। तो हमारा एक वर्ड है सेलिब्रेशन। आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, सेलिब्रेशन कौन सा नाउन कहलाएगा, कंक्रीट नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बताइए, आप बता सकते हैं? सोचो सोचो, सोच के देखो, जल्दी जल्दी सोचो तुम, यूज योर ब्रेन। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आएगा कंक्रीट नाउन में। क्यों? इसका रीजन है, सेलिब्रेशन को हम होते हुए देख सकते हैं अपनी इन दोनों आंखों से। सेलिब्रेशन होते हुए हम देख रहे हैं, सेलिब्रेशन में केक कट रहा है, केक कटते हुए हम देख रहे हैं, सेलिब्रेशन में लोग आ रहे हैं, लोग आते हुए हम देख रहे हैं, सेलिब्रेशंस में पटाखे, क्रैकर्स फायर हो रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो सेलिब्रेशन कहलाएगा कंक्रीट नाउन। लेकिन अगर हम ये कहें बर्थडे, एनिवर्सरी, संडे, मंडे, तो ये सब आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्यों? क्योंकि हम मैरिज को देख नहीं सकते, मैरिज होते हुए देख सकते हैं, मैरिज हो रही है वो देखा जा सकता है, लेकिन मैरिज वर्ड कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। बर्थडे कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। संडे, मंडे देखे नहीं जा सकते, ये दिन सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, तो ये आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और सेलिब्रेशन आएगा कंक्रीट नाउन में। आई होप आपको कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इन दोनों नाउन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल द ग्रामर गेम। Thank you. God bless you all.